अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खदीजा, सब खैरियत है? जी खदीजा, मैं क्या सब खैरियत है? थोड़ी बहुत यूँ आज मिल रही है यार। हाँ जी, ऐसे ही है हैं? यार आज अब आएगी तो सब क्लास ले लो। अच्छा जी, हमारा हम टॉपिक लिमिट्स, सॉरी नॉट लिमिट्स, सिमेट्री टॉपिक हम लास्ट 3 लेक्चर्स में हम से कर रहे हैं और वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने लास्ट क्लास में भी उसके पास पेपर्स स्टार्ट किए थे। सो आज की क्लास में भी हम सिर्फ उसके पास पेपर्स करेंगे और वो टॉपिक एंड पहले ही हो चुका है और थोड़े से हम क्वेश्चन पास पेपर करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग जो पिछले दिनों से नहीं आ रहे वो आज खैरियत से आए या घर हालात ठीक नहीं थे? 216 पे सो अक्सर ऐसा होता है ना, घर ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है, बंदा कहता है बेहतर है अकेडमी चला जाए। हाँ, तो आप लोगों ने फिर आप लोगों मीन एक तो रिशमाइल थी, एक अर्श थे, और वो तो पुरानी बात है ना, वो तो पुरानी बात है उनकी। तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन रहे? चलें, आपको पता है आज से छुट्टियां हो जानी है, तो आपके पास काफी टाइम होगा ये प्रीवियस 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुनने का। यार सैटरडे संडे भी तो है ना यार। अच्छा जी, उम्मीद है ये जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं ये आपको समझ आएंगे। कंपैरेटिवली जो हमने अभी तक डिस्कशन की है उससे क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं थोड़े से डिफरेंट आ रहे हैं, और लेकिन कुछ ना कुछ उम्मीद है समझ आएगा। जी कर दें। Okay, the question is shade one more small square so that the diagram has rotational symmetry of order 4. जी, वेट पूछता हूँ। सब एक दफा देख लीजिए, इस शेप का ऑर्डर हमने 4 बनाना है एंड वी आर अलाउड वन मोर स्मॉल स्क्वायर टू शेड। हमने एक और स्क्वायर को शेड करना है जिससे इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 बन जाए। जी खदीजा बताइए। फर्स्ट लाइन, थर्ड, बिल्कुल ऐसा ही है जी। डायरेक्ट अगर हमें सबको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यूं देखिए इसको कि मैं इस फुल शेप को एक
ये इनर स्क्वायर्स हैं 4 और ये इस शेप में आउटर स्क्वायर्स हैं, ऐसे ही है। अगर आपने ऑर्डर 4 बनाना है तो इन दोनों को अलग अलग ऑब्जर्व कीजिए। मीन पहले आप इनर स्क्वायर्स को ऑब्जर्व कीजिए। सो इनर स्क्वायर्स में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑल 4 स्क्वायर्स आर शेडेड। सो इनर स्क्वायर्स का इश्यू नहीं है, उनकी वजह से ऑर्डर 4 बन रहा है। बट अगर आप आउटर जो एक लेयर बन रही है स्क्वायर्स की, उसको अगर ऑब्जर्व करें, अगर ऑर्डर 4 बनाना है तो अगर टॉप पे देखें, ये टॉप पे इधर जो टॉप पर ये एक स्क्वायर वाली लेयर है उसमें 1 स्क्वायर इज शेडेड, एक स्क्वायर उसमें शेडेड है। इधर से देखें तो इधर से भी 1 स्क्वायर शेडेड है, बॉटम से देखें तो वहां से भी 1 स्क्वायर शेडेड है। सो बट इस साइड से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऑल द स्क्वायर्स आर अनशेडेड। सो इसका मतलब इसका ऑर्डर अगर 4 बनाना है तो इनमें भी कोई एक स्क्वायर शेडेड होना चाहिए, और वो कौन सा होना चाहिए वो, अगर आप इसकी काउंटिंग करें, अगर यहां से अगर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से स्टार्ट करें फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर वाला शेडेड है, ऐसे ही है। इसी तरह इसको आप आगे चले, नेक्स्ट दिस इज द फर्स्ट नंबर जो कि अनशेडेड है, और फिर सेकंड नंबर वाला शेडेड है। इसी में आप नीचे चलते जाएं, इसी ऑर्डर में नीचे चले जाएं। अगेन फर्स्ट नंबर इज, जो बॉटम लाइन है फर्स्ट वाला इज अनशेडेड एंड सेकंड बॉक्स इज शेडेड। सो इसी ऑर्डर में अगर हम चलें तो फर्स्ट इज अनशेडेड, तो सेकंड ऑर्डर पे दिस वन शुड बी शेडेड। सो इसका मतलब कि ये वाला बॉक्स आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, और इसका ऑर्डर 4 बन जाएगा। जी क्लियर है, ये इसका ऑर्डर 4 बनाना था। बी पार्ट देखते हैं इसका। शेड two more small squares so that a diagram has 2 lines of symmetry। थोड़ी देर के लिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, जो डायग्राम ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? ये जो डायग्राम ऑलरेडी हमारे पास है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन दिस शेप? 1। कौन सी? वर्टिकल। आपको लगता है कि वर्टिकल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और किस किस को लगता है कि वर्टिकल लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है? ईमान इज सेइंग एक है बट वो हॉरिजॉन्टल है। नो, 4 हैं माशाल्लाह, 2 हैं। चलें, 2 कौन सी हैं? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जी, जो लोग वर्टिकल कह रहे हैं पहले वो देखिए, जिनको लगता है कि वर्टिकल लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हो, प्लीज, ये अगर लाइन ऑफ सिमेट्री हो, लाइन ऑफ सिमेट्री की के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात होती है कि लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड द गिवन शेप इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक ये कंडीशन होती है, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि वो लाइन बेसिकली मिरर इमेज होगी। वो लाइन ऐसा होगा, मिरर होगा, उसका इमेज एग्जैक्टली बनना चाहिए। इमेज बनना चाहिए मीन ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड स्क्वायर है, इसका एग्जैक्टली इमेज कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। क्या वो शेडेड है? नो। सो कैन वी से दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री? हुसैन, सो सब एग्री कर रहे हैं ना कि दिस वर्टिकल लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री? जी क्लियर है सबको? हॉरिजॉन्टल आप चेक करते हैं कि क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं। जी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, अब बताइए क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? हर शेडेड रीजन का इमेज होना चाहिए इस लाइन के अगेंस्ट। क्या कोई ऐसा स्क्वायर है जिसका इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रहा? ये देखिए, पहली बात इधर देखिएगा, साथ साथ चलिएगा, ये जो हाफ शेडेड है, इस हाफ शेडेड का इमेज हाफ शेडेड आगे अवेलेबल है। इस स्क्वायर का इस स्क्वायर का एग्जैक्टली ऑपोजिट इमेज शेडेड अवेलेबल है। व्हाट अबाउट दिस स्क्वायर? इसका इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां शेडेड होना चाहिए, जो कि नहीं है। और सेम गोज फॉर दिस वन, इसका भी इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। कोई और है लाइन ऑफ सिमेट्री? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों नहीं है, बताइए।
क्या इस तरीके से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है यूं? इज दिस द लाइन ऑफ सिमेट्री? ये नहीं है, उसकी रीजन बहुत सी रीजंस हैं। उनमें से ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं, इन दोनों का इमेज इधर और इधर होना चाहिए। और खैर इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो पता चल गया कि ये जो गिवन शेप है, इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्स द क्वेश्चन? शेड टू मोर स्मॉल स्क्वायर so that the diagram has two lines of symmetries। जी, जिससे पूछा जाए वो बताएंगे, लेकिन सब सोच लीजिए कौन से स्क्वायर्स हैं जिनको मैं शेड करूं। आंसर नहीं बोलना किसी ने। आपकी आसानी के लिए बताना कि राइट लेफ्ट बताने से बेहतर मैं नंबरिंग कर देता हूं। आप मुझे नंबरिंग करके उसमें से बताइएगा कि कौन से शेड होंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। अभी आंसर नहीं बताना किसी ने। जितने भी अनशेडेड सर्कल थे, मैंने उनको कुछ नंबरिंग कर दिया ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। आप अगर आंसर बताना चाहते हैं तो आप ये बताएंगे कि ये नंबर वाला शेड करेंगे। सो वी आर अलाउड टू शेड टू मोर स्मॉल स्क्वायर्स, और ऐसे टू स्मॉल स्क्वायर्स शेड करने हैं जिससे इसकी टू लाइंस ऑफ सिमेट्रीज बन जाए। वेट जी, हादी। 7 और 2 को अगर शेड कर दें, ठीक है? अरे ऐसे ही है, 7 और 2 वो कह रहे हैं शेड कर दें, तो क्या इसकी टू लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आ जाएंगी फिर? चलें ट्राई करते हैं। 7 और 2 को इन्होंने कहा है 7 और 2। सो 7 और 2 मीन ये था 7। क्या है, मेरा ख्याल है ये नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्या नाम है आपका? सॉरी, फजर। फजर किस स्कूल में हैं आप? प्राइवेट है? और कमिंग मई जून में मैथ देना इंशाल्लाह। ओ लेवल IGCSE? अच्छा जी, सॉरी, वी वर डूइंग दिस क्वेश्चन। सो अगर हम इस डायग्राम को, हादी कह रहे हैं कि अगर आप ये शेड कर दें स्क्वायर, और इसके साथ शायद उन्होंने ये बताया था। सो अब चेक करें क्या इन दोनों को शेड करने से इस डायग्राम की टू लाइंस ऑफ सिमेट्रीज बन रही हैं, और अगर बन रही हैं तो कौन सी बन रही हैं। वैसे ये नहीं बताना हमने क्या बन रही है, सिर्फ ये कंफर्म कीजिए। क्या इज दिस द लाइन ऑफ सिमेट्री? यस, हर शेप का इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। और द सेकंड वन इज दिस वन। सो दीज आर द टू लाइंस ऑफ सिमेट्रीज। डन। Okay, now look at this. Shade one more small triangle so that the shape has rotational symmetry of order 3. Rotational symmetry of order 3। जी, नंबरिंग में कर देता हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी आंसर वगैरह नहीं बताना किसी ने।
जी खुद कीजिए। ओके वेट करें, इसका ऑर्डर 3 होना चाहिए। और एक स्मॉल ट्रायंगल आप शेड कर सकते हैं सिर्फ। जी रोहान, नंबर 3। जी जैनब 3। आलियान श्योर। जी 3 के अलावा किसी के कब के माइंड में कोई आंसर? ओके जी 3 के मीन ये कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं कि यही शेड अगर हो जाए तो आपके पास इसका ऑर्डर 3 बन जाएगा। दैट्स राइट। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ आया प्लीज देखिएगा। मीन हर कोई इस डायग्राम को डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व कर रहा होगा। अगर हम इसको यूं देखिए प्लीज, आप इसकी 3 साइड्स ऑब्जर्व कीजिए। एक ये साइड है, इस साइड को अगर ऑब्जर्व करें तो इस साइड पे जो मेन ट्राइंगल्स हैं हम ये कह सकते हैं कि दैट्स अ फर्स्ट ट्राइंगल, दैट्स सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ वन। ओके, इस साइड से अगर आप देखें 1 2 3 4 ट्राइंगल्स हैं। सो उनमें से सेकंड और थर्ड मिडिल वाली 2 ट्राइंगल्स दे आर शेडेड। ओके, अगर आप इधर से देखिए सो इसमें भी अगर आप देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सो मिडिल वाली 2 मीन सेकंड एंड थर्ड दे आर शेडेड। अगर इसका ऑर्डर 3 बनाना है तो थर्ड साइड पे भी ऐसा ही होना चाहिए। Means second and third triangle should be shaded. So second means this triangle should be shaded. So इसको आप शेड कर देंगे तो इसको ऑर्डर 3 बन जाएगा। जी क्लियर है ये सबको? जी इस शेप का क्वेश्चन इज राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री? अभी नहीं आंसर बताना, सब सोच ले अपना आंसर। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जी बताइए फाते। 3 6 तो नहीं है? 6 क्यों नहीं है? 6 अगर तब होता अगर ये जो मीन ट्राइंगल्स बनी हुई हैं या फ्लैग आप कह सकते हैं, ये जो ट्राइंगल्स बनी हैं ये अगर ये सारी की सारी ट्राइंगल्स शेडेड होती, if all the 6 triangles are shaded then it means the order of rotation symmetry should be 6। लेकिन all 6 are not shaded, alternate triangles shaded हैं। so alternate triangles shaded का मीनिंग ये है कि जब ये ट्राइंगल यहां पहुंचेगी उस वक्त ऑर्डर 1 काउंट होगा, जब वो इधर पहुंचेगी तो ऑर्डर 2 काउंट होगा, और जब वो यहां रोटेट होकर फाइनली इधर पहुंचेगी तो ऑर्डर विल बी 3। और अगर मैं इन ट्राइंगल्स को भी शेड कर दूं उसी तरह देन व्हाट विल बी द ऑर्डर? फिर इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 6। उसने क्वेश्चन में इसका सिर्फ पूछा है ऑर्डर, तो ऑर्डर इज 3। दैट्स अ फाइनल आंसर। बट अगर आपसे पूछा जाए टेल मी द लाइंस ऑफ सिमेट्रीज ऑफ दिस शेप, एक आंसर आ गया है। लाइन ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट आई एम आस्किंग हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज, काउंट कीजिए और बताइए ऐसी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं। मैं सोच रहा था 3 से आगे चलेंगे लोग, लेकिन 3 से पीछे चले गए। 3 तक तो इन्होंने काउंट कर लिया है यार, आगे चले। 3 तक चले, 3 को ही एक बताया मैं, कहाँ ड्रॉ करूं? आप वैसे बोलने के लिए आए हुए हैं, घर से बोलते रह गए। जी ऑर्डर किसी के माइंड में आ रहा होगा। रोहान 3 होनी चाहिए ना यार, 0 होनी चाहिए। सो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये नहीं पता तो फिर पता क्या है? सो आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर किसी के माइंड में ऐसा है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, सो ये इनकरेक्ट क्यों है?
इसकी रीजन ये है कि ये जो ट्राइंगल है जो शेडेड है इसका इमेज एग्जैक्टली इस तरफ बनना चाहिए। मीन आपके पास अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ट्राइंगल इस तरफ भी होनी चाहिए प्लीज, इस तरफ भी एग्जैक्टली ऑपोजिट इसका इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली इधर भी इमेज होना चाहिए, ये अनशेडेड होनी चाहिए और ये वाली शेडेड, और इस तरह और भी बहुत सी बातें हैं। लेकिन सिर्फ मैंने ये एक रीजन बता दिया कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप इस तरीके से करें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि बहुत सी रीजन है, उनमें से एक रीजन ये है कि इस ट्राइंगल का इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं है। आप चाहते हैं तो मैं कोई और लाइन भी ड्रॉ करके चेक करा सकता हूँ जिसमें आपको डाउट हो कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री शायद बन सकती है। रोहान, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये ऐसे ही है। तो अब आपको आइडिया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है। इस ये नीचे वाली जो ट्राइंगल है, एक बात एग्जैक्टली ऑपोजिट इमेज यहाँ पे होना चाहिए, है ही नहीं। अगर कहीं पे है भी तो वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट करके, और वो अनशेडेड भी है। सो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम है। इधर से ये अनशेडेड का इमेज यहाँ पे नीचे अनशेडेड ट्राइंगल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। सो इट मीन दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। सो दिस डायग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके जी, सैमुअल describes a special quadrilateral. It has only one line of symmetry. Its diagonal cross at right angles. Write down the name of this special quadrilateral. आपको उसका जी खदीजा। सैमुअल डिस्क्राइब द स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। पहली बात उसने कह दिया वो क्वाड्रिलेटरल है, सो ट्राइंगल नहीं हो सकती, वो क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड शेप है। इट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, उसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, और उसके डायगोनल क्रॉस करते हैं एट राइट एंगल। ऐसी कौन सी शेप है? आपने इधर से क्या बात, ट्राइंगल किस, जी स्क्वायर की तो फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस तो नहीं करते। आंसर मुझे एक स्टूडेंट ने दे दिया वैसे, लेकिन मैं फिर भी सुनना चाह रहा हूँ मजीद। तो यार स्क्वायर की फोर लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। क्यों? क्योंकि उसी का मैंने अर्श ने बताया था, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं, ये रीजन नहीं है जी। काइट, काइट इज द शेप विच हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, और उसके डायगोनल 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। मैं यहाँ पे काइट बनाने की कोशिश करता हूँ। जी ये देखिएगा प्लीज, दिस इज अ शेप, ये काइट है। और इस काइट की बताइए लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है? अगर परफेक्ट लाइन एक काइट बनी हो, अगर परफेक्ट लाइन काइट बनी हो तो इसकी एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, और वो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। एग्री करते हैं इससे? अब इसके डायगोनल के बारे में उसने क्या बात की है, मैं इसके डायगोनल ड्रॉ करने लगा हूं, प्लीज देखिएगा। एक ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल क्या होते हैं? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को लाइन ज्वाइन करती है उसको हम डायगोनल कहते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होते हैं? किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, टू उसके डायगोनल्स होते हैं। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, काइट हो, कोई भी। ये देखिए इसके टू डायगोनल्स बनाए। इन दोनों डायगोनल्स की खास बात ये है, काइट के डायगोनल्स की खास बात ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। सो ही इज टॉकिंग अबाउट दिस शेप काइट। काइट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री एंड इट्स डायगोनल क्रॉसेस एट राइट एंगल्स। ओके, ये बताइए और किस किस शेप के डायगोनल्स
अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट जाऊंगा, लेकिन और कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं? जी क्या बता रहे हैं अब्दुल हादी, आप बताना चाह रहे हैं? यस, देयर आर थ्री शेप्स, देयर आर थ्री शेप्स जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं: स्क्वायर, रोम्बस एंड थर्ड इज काइट। स्क्वायर, रोम्बस और काइट के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते। किसी के माइंड में डाउट है रेक्टेंगल का? नहीं करते ना? वैसे मैं बना के जल्दी से दिखा देता हूँ। एक ये रेक्टेंगल, जी देखिए ये रेक्टेंगल, इसके मैं डायगोनल्स ड्रॉ करने लगा हूं। एक डायगोनल ये बन गया, दूसरा डायगोनल ये बन गया। आप बताइए इन डायगोनल्स के दरमियान आपको लगता है कि एंगल 90 डिग्री है? इन डायगोनल्स के दरमियान ये एंगल आपको पता चल रहा है कि 90 से बहुत कम है, 30 है, 20 है या 40 है। So diagonals of rectangle, they don't cross each other at 90 degree. There are three quadrilaterals. There are three quadrilaterals whose diagonals intersect each other at 90 degree. What are those three shapes? Three diagonals, three quadrilaterals: square, rhombus and kite. तो ये आगे कुछ और क्वेश्चन में भी काम आएगा। Okay, complete the description of the symmetry for each shape. मीन पहले तो आप इसकी बात करें। ये जो शेप बनी हुई है यहाँ पे, इस शेप की आपको बतानी है लाइंस ऑफ सिमेट्रीज और रोटेशनल सिमेट्री, और ऑर्डर भी बताना है क्या है। आंसर अभी नहीं बताइएगा। लाइंस ऑफ सिमेट्रीज एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर व्हाट? नेक्स्ट स्टेप पे चले। एक ही है, एक ही क्या है, एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, थ्री है। अच्छा ये शेडेड ना होता मिडल से अगर, तो ये शेप कौन सी है वैसे? ओवरऑल ये शेप कौन सी है? ये रेगुलर हेक्सागोन लग रही है, ठीक है, और रेगुलर हेक्सागोन हो तो उसके 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन ये मिडल में आप शेडेड है तो अब 6 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज तो नहीं हो सकती। तो 3 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं। और ऑर्डर, ऑर्डर तो 3 क्लियर हो रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्लियर हो रही है 3। तो ऑर्डर तो 3 है, ऑल्टरनेट ट्राइंगल शेडेड हैं। अब मैं लाइंस ऑफ सिमेट्रीज यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि कौन सी 3 हैं, जो कि एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैन वी से दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री? दैट्स फर्स्ट, दैट्स द सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री, and this is the third line of symmetry. So there are 3 lines of symmetries. एक और मैं ड्रॉ करने लगा हूं, वो बताइएगा कि वो लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है? क्योंकि शेडेड पार्ट का इमेज वहां पे अनशेडेड आ रहा है। सो ये अगर आपके पास शेडेड है, सो इस शेडेड पार्ट का इमेज ऑपोजिट साइड पे unshaded है, so this is not the line of symmetry. So this shape has 3 lines of symmetries and order of rotation symmetry is also 3. Okay, what about this shape? Answer अभी नहीं बताना। Two lines of symmetry.
ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑर्डर 2 बन रहा है। लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ सोचिए 3 2 4 1 0 कुछ नहीं क्या। जी हुसैन, कौन सी है 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रिक्स? डायगोनल। चले मैं ड्रॉ करने लगा, देखिएगा। जिनको लगता है कि डायगोनल लाइंस इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं, प्लीज देखिए मैं ड्रॉ करने लगा हूं। अगर आपको लगता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, देन हुसैन ये जो ट्राइंगल शेडेड है, ये छोटी सी, इसका इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट यहां होना चाहिए था। ऐसा है कि नहीं? सो ये लाइन ऑफ, इधर से ऊपर से भी चेक करें, ये जो छोटी सी एक ट्राइंगल है, इसका इमेज यहाँ पे होना चाहिए था, वो भी नहीं है। सो इट मींस दिस इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब वो दूसरा डायगोनल चेक करते हैं। क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है? ये क्यों नहीं है? यस, ये जो शेडेड पार्ट है, इस शेडेड पार्ट का इमेज एग्जैक्टली यहाँ पे होना चाहिए था। रिफ्लेक्शन ऐसे ही बनता है बिल्कुल, इसकी इमेज यहाँ पे, इस ये जो ये जो शेड ट्राइंगल है, इसका इमेज बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए था, इसके ऑपोजिट, लेकिन वो उल्टी साइड पे आ रहा है। और ये जो ट्राइंगल ऊपर शेडेड है, ऊपर वाली जो ट्राइंगल शेडेड है, उसका इमेज उस तरफ बनना चाहिए था, मीन यहाँ बनना चाहिए था। So it has no line of symmetry. और rotational symmetry, order of rotational symmetry is 2. So order of rotational symmetry is 2. आप अगर इस शेप को रोटेट करें, so 180 डिग्री के बाद आपके पास ओरिजिनल शेप आ जाएगी। so 180 के बाद एक दफा ओरिजिनल आएगी, फिर 360 के बाद ओरिजिनल आएगी। so इसका ऑर्डर 2 बन जाएगा। जो लोग सुन ले प्लीज, जिन लोगों ने स्पेशली लास्ट 2-3 लेक्चर्स नहीं सुने, इस सिमेट्री टॉपिक के 3 लेक्चर इससे पहले हुए हैं और ये फोर्थ और लास्ट लेक्चर था, प्लीज उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनिएगा। अब हमारी आगे नेक्स्ट 3 डेज ऑफ है। आज ट्यूसडे है, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे ऑफ है। हमारी जो क्लास होगी अब वो 1 जनवरी इंशाल्लाह मंडे को होगी, सेम टाइम। विंटर ब्रेक एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह। हरम, मैं आपसे बात करता हूँ व्हाट्सएप।